व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने संस्कार एकेडमी एजुकेशन प्लस यूट्यूब चैनल पर। आज आपके लिए लेकर आए हैं इंग्लिश ग्रामर। और इंग्लिश ग्रामर में आज का टॉपिक है हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट। एक मीडियम टॉपिक है, ना ज़्यादा हार्ड है और ना ही ज़्यादा इजी है, थोड़ा सा देखने वाली बात है और महत्वपूर्ण है काफ़ी, तो इम्पोर्टेंट है, तो आप इसे देखें थोड़ा। सबसे पहले वही बताना चाहूँगा, यदि किसी को छोड़ना है तो अभी से ही छोड़ दे, बीच में छोड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, इतना टाइम भी बेकार ही जाएगा, अभी छोड़ दे। पूरी वीडियो देखने के बाद किसी निष्कर्ष पर पहुँचे। प्लस जो काम दिया गया है, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आपको कुछ ना करना पड़े, सिर्फ पढ़ाने वाला है, वीडियो बनाने वाला है, सब कुछ ऐसा मंत्र आपके दिमाग में रख दे, ऐसा कहीं नहीं है। और जो है वो सिर्फ आपको एक झूठी दिलासा है। देखता हूँ मैं कई बार यूट्यूब पर खोलकर 1 मिनट में सारे टेंस सीखे, 2 मिनट में सारा गणित सीखे, 1 मिनट में ये हो गया। 1 मिनट में कुछ भी नहीं हो सकता। आप बता दो मुझे 1 मिनट में कोई टेंस सिखा सकता है? और फिर भी हम उसे बार बार देखते हैं। लॉटरी थोड़ी ना खेल रहे हैं ये भैया, कठिन परिश्रम वाली बात है। ऐसे नहीं है, इसमें कोई जादू मंत्र नहीं है, कोई आपके दिमाग में ऐसे चिप फिट कर देगा। ठीक है, आपकी अपनी मेहनत है। अच्छी लगती है लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। क्लासरूम वाले बच्चे पीछे खिसक रहे हैं, जो खाली यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, वो ज़्यादा आजकल क्वेश्चन पूछ रहे हैं और काम भी अच्छा कर रहे हैं और उसकी रिकवरी रिपोर्ट भी भेज रहे हैं। सुरभि, वंशिका, अनुष्का, वैशाली, काजल, रोहित, सलोनी, कनिष्का, जतिन, ईशा, आरव, शुभम, कार्तिक, सभी अच्छा कर रहे हो और भी अच्छा करो। शिवम, स्नेहा, अंजलि, कनिष्का। चलो अभी अब आते हैं अपने टेंस पर। आज का सब्जेक्ट हमारा इंग्लिश ग्रामर और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। पहचान, इनके अंत में गा, गी, गे आदि इस टाइप के वर्ड्स आते हैं। ठीक है, और कोई स्पेशली इसकी पहचान नहीं है, इजीली पहचाने जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रूल बहुत आसान है। आई और वी के साथ तो शैल का प्रयोग होगा, बाकी के साथ विल का प्रयोग होगा। आई और वी, बस ये पकड़ के रखना है हमें। आई और वी के साथ शैल, बाकी सबके साथ विल। साधारण वाक्य है तो सब्जेक्ट शैल या विल जो भी आता है, एंड वर्ब। एक उदाहरण ले लेता हूँ यहीं से ही। मैं पढ़ूंगा, मैं यह पुस्तक पढ़ूंगा कर देता हूँ थोड़ा, आपकी सेंटेंस की कंपोजिशन पूरी हो जाएगी। मैं यह पुस्तक पढ़ूंगा। ठीक है जी, तो गा, गी, गे आ गया। ये आपको क्लियर हो गया कि फ्यूचर इंडेफिनिट है। नहीं भी नहीं है, क्या से शुरू भी नहीं हो रहा है, कोई प्रश्नवाचक बीच में भी नहीं है, तो सबको पता है ये सिंपल है, सिंपल फ्यूचर इंडेफिनिट है। ठीक है, मैं यह पुस्तक पढ़ूंगा। मैं यानी कि आई और वी के साथ मैंने बताया शैल का यूज होगा, तो सब्जेक्ट लिख दिया मैंने आई। शैल या विल कौन सा आना है? तो शैल आना है। आई शैल रीड। सेकंड थर्ड फॉर्म का कोई चक्कर नहीं है, खाली वर्ब आएगी पढ़ना। आई शैल रीड दिस बुक। तो इस टाइप से बनाने हैं। आई और वी के साथ शैल, तो मैंने सब्जेक्ट लिखा, शैल या विल में से जो भी एक आना है, तो शैल आना है मेरे अकॉर्डिंग, फिर वर्ब आना है रीड, और उसके बाद बाकी सब ऑब्जेक्ट। यह है पुस्तक, दिस बुक। अब इसी का ही नेगेटिव आ जाते हैं, तो मैं यह पुस्तक नहीं पढ़ूंगा। नेगेटिव वो वाक्य होते हैं जिनमें नहीं का प्रयोग होता है। तो मैं यह पुस्तक नहीं पढ़ूंगा, तो इसमें क्या करेंगे? सब्जेक्ट शैल या विल, इसके जस्ट बाद नोट और वर्ब, यानी कि यहाँ पे नोट आएगा। ठीक है, तो आई सब्जेक्ट आ गया, शैल या विल, शैल आना है, शैल नोट। देखो ये दिखाया ना, इसके जस्ट बाद नोट, नोट रीड दिस बुक। आसान है बिल्कुल। यस नो टाइप पे ले लेते हैं। देखो जी, ये इसके अकॉर्डिंग है, ये इसके अकॉर्डिंग है और इसके अकॉर्डिंग ये आ जाएगा। इसमें क्या होगा?
सेल या विल जो भी यूज हो रहा है वो सबसे पहले आ जाएगा। तो सेल आई रीड दिस बुक या सेल आई नोट रीड दिस बुक। यदि नोट है तो नोट यही रहेगा। तो सेल या विल में से क्या आ रहा है? सेल, सब्जेक्ट आई, वर्ब रीड, वर्ब जिनसे कार्य का करना होना पाया जाता है, दिस बुक। बन गया भाई। मैं यह पुस्तक क्यों पढ़ूंगा? तो WH वर्ड वाला होगा। WH वर्ड में WH वाला बाहर निकाल दो, बाकी सारी पहली नरेशन रख दो। तो ये लो जी, वाई शैल आई रीड दिस बुक। आई थिंक इससे आसान क्या हो सकता है भाई? सब्जेक्ट देख लिया, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सेल या विल देखना है, फिर बाकी सारा सेल विल के बाद नोट आ जाएगा। क्या वाले में सबसे पहले सेल या विल जो भी है वो आ जाएगा। WH वर्ड है तो वो सेल विल से भी पहले आ जाएगा। थोड़ी प्रैक्टिस आप करोगे, बुक में से भी पढ़ोगे, समझ में आ जाएगा। एक सेंटेंस और करके बता देता हूँ, जैसे हम वहाँ जाएंगे, ये भी सेल वाला ही हो जाएगा क्योंकि आई और वी के साथ सेल आता है। तो एक विल वाला ले लेता हूँ, आपके दिमाग में ये ना रहे कि विल वाला नहीं लिया। उतारना हो किसी को, वीडियो स्टॉप करके उतार सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। हम कल यहाँ आएंगे। हाँ एक चीज़, हम कल यहाँ आएंगे। हम, इसमें भी हमें, वह कल यहाँ आएगा, वह कर देता हूँ क्योंकि अब वह होने के बाद ये विल आ जाएगा। वह कल यहाँ आएगा। तो गागी ये हो गया भाई फ्यूचर इंडेफिनिट का इशारा, आपको हो गया क्लियर इसमें। और एक मैं कल वाली बात बता था, हालांकि इससे रिलेटेड नहीं है, पर जब कोई बात आ जाती है तो बीइंग ए टीचर वहीं पे ही फोकस करना होता है। पास्ट में जहाँ भी कल का प्रयोग होता है तो यस्टरडे आएगा, ठीक है। यानी कि पास्ट में जब भी कल का यूज होगा तो वो बीता हुआ कल ही होगा, और फ्यूचर में जब भी कल का प्रयोग होगा वो टुमारो होगा, यानी कि आने वाला कल। तो कल की दो हैं, यस्टरडे और टुमारो। पास्ट में हमेशा यस्टरडे का यूज होगा और वैसे फ्यूचर में टुमारो का यूज होगा। अब देखो जी ये सिंपल ही हो गया। सिंपल में क्या करते हैं, सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद सेल या विल। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है? ही के अकॉर्डिंग आप मुझे बता पाएंगे सेल आएगा या विल आएगा? सिंपल सी बात है, आई वी के साथ सेल आता है, बाकी सबके साथ विल आता है। तो इसमें क्या आएगा? विल। ही विल, वर्ब क्या होगी इसकी? आना। कम हियर, कल। कल के लिए मैंने बताया था कि कल की स्पेलिंग क्या, फ्यूचर में यदि कल आता है तो कल क्या यूज करेंगे? टुमारो। और पास्ट में यदि आता है तो यस्टरडे, TOMO, टुमारो। ठीक, ये आपका हो गया। ही विल कम हियर टुमारो। और जी वह कल यहाँ नहीं आएगा तो विल और इसके बीच में यहाँ पे नोट आ जाएगा। नेगेटिव के लिए भाई बार बार इतना थोड़ी ना ज़रूरत है। विल और वर्ब के बीच में, विल और वर्ब ये है आना, आना एक वर्ब है, तो विल के और इसके बीच में नोट आ जाता है। यदि ये वाला है तो विल सबसे पहले आ जाएगा। विल ही कम हियर टुमारो। यदि WH टाइप है, वाई पहले लगा के फिर ये सारा लिख दो। वाई विल ही कम हियर टुमारो। इसमें ही विल नॉट कम हियर टुमारो। तो आसान सी चीज़ें हैं। एक छोटा सा एक्सेप्शनल केस फॉर द पॉइंट ऑफ सीनियर स्टूडेंट एंड प्रिपरेशन ऑफ कंपटीशन। संकल्प, इच्छा, आदेश, वचन, विश्वास या धमकी, इस टाइप का यदि कोई वर्ड है,
ये चीज़ें प्रकट होती है तो इसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा। आई और वी के साथ विल और बाकी सब के साथ सेल आ जाएगा। ये आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। संकल्प, इच्छा या आदेश दे रहा है, वचन ले रहा है, विश्वास या कोई धमकी दे रहा है। जैसे आपने पिक्चरों में देखा होगा, मैं तुम्हें मार डालूंगा, तो आई सेल किल नहीं आता, वो कहता आई विल किल यू। इस टाइप से आपने कहीं ज़रूर देखा होगा। तो ऐसा कोई सेंटेंस मैं आपको ध्यान दौड़ाता हूँ, कोई दिमाग में आ जाएगा ज़रूर। हम यह काम अवश्य करेंगे, तो वी विल डू दिस वर्क। ठीक है। या तुम्हें मेरे साथ पढ़ना होगा, ये इसका इच्छा शक्ति है। ठीक है। तो यू शैल, वैसे तो यू के साथ विल आता है, पर संकल्प, इच्छा, आदेश, वचन, विश्वास या धमकी, इस टाइप का यदि इनमें से कोई आपको शो हो रहा है तो जस्ट इसके अपोजिट कर दो, बाकी इनके साथ सेल कर दो और इसके साथ विल कर दो। नॉर्मल रूटीन में यही रहेगा। अब मैं आपको, जैसा कुछ बच्चों ने एक बहुत अच्छा सुझाव दिया था, हमारे YouTube व्यूअर्स और क्लास वालों ने तो खैर ये पहले ही दे दिया था। YouTube पे आपको बताऊं, ये गीता कॉलोनी से काजल, रोहित, सलोनी, कनिष्का ने ये कहा था, और मोदी नगर से शिवम, स्नेहा, अंजलि, कार्तिक, अनुष्का, आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। मुरादनगर से भी अभिनव, सुबोध, कार्तिक और शुभम आरव, और पिलाना से सुरभि, वंशिका, अंशिका, स्नेहा, क्रिस, आप सभी ने जो सुझाव दिया था कि हमसे भी कुछ पूछा जाए जिससे हम अपने आप का सेल्फ असेसमेंट कर सके कि हमने क्या किया है, तो उसी आधार पर मैं अब हर वीडियो में आपसे कुछ ना कुछ क्वेश्चन ज़रूर पूछता हूँ। तो 2 सेंटेंस दूंगा, 1 के 4 आपको बनाने हैं। थोड़ा सा हिंट दे दूंगा, बाकी जो लगातार हमारे चैनल के साथ हैं या मेरे साथ चल रहे हैं उनको पता है कि क्या करना है। वह कल स्कूल जाएगी, काफ़ी इंटरेस्टिंग सेंटेंस रहेगा। पहले इसके चारों हिंदी वर्जन सुन लो। वह कल स्कूल नहीं जाएगी, वह कल स्कूल नहीं जाएगी। तीसरा, क्या वह कल स्कूल जाएगी। चौथा, वह कल स्कूल क्यों जाएगी। ये 4 हो गए। अब इनको आपको नैरेट करना है। एक बता देता हूँ, बाकी मैं रूल के अकॉर्डिंग ये नोट कर लेना, कहीं भी आपको काम आएंगे इन फ्यूचर। सी गी जाएगी, तो इससे पता लग रहा है क्या है, फेमिनिन जेंडर। यदि किसी को जेंडर में भी डाउट है तो जेंडर वाली वीडियो देख सकता है पीछे जाके। सी विल, भाई आई और वी के साथ सेल है, बाकी के साथ विल है, तो सी विल गो टू स्कूल टुमारो। ठीक है जी। सी विल गो टू स्कूल टुमारो। सी विल नॉट गो टू स्कूल टुमारो। विल सी गो टू स्कूल टुमारो। वाई विल सी गो टू स्कूल टुमारो। इस तरीके से करेंगे। एक सेंटेंस और दे देता हूँ। हम वहाँ जाएंगे, हम वहाँ जाएंगे, तो वी के साथ क्या आएगा, सेल। वी शैल गो देयर, और बाकी सब आप करोगे क्योंकि बोलने के बाद तो आप यही कर दोगे मेरा कॉपी। हम कल वहाँ नहीं जाए, हम वहाँ नहीं जाएंगे, क्या हम वहाँ जाएंगे, हम वहाँ क्यों जाएंगे। ठीक है, 4 इनसे, और बाकी थोड़ा काम और दे दूँगा। ईजी सेंटेंस है, कोई ज़्यादा टेंशन लेने वाली इसमें कोई बात नहीं है। हाँ, जेंडर वाली एक बात आई थी बीच में, तो जेंडर की मैंने वीडियो डाली हुई है, तो उसमें आप लिख दो खाली जेंडर बाय संस्कार एकेडमी।
इतने से ही आपके यूट्यूब पे सर्च होकर आ जाता है और उसमें आप देख लेंगे 4 तरीके के जेंडर हैं। कोई बेसिकली ये बेस होते हैं, ये हर बार आ जाते हैं। अब सेंटेंस में कोई ज़रूरत नहीं थी पर आ जाता है कई बार बीच में। तो इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं। बाकी बहुत बहुत अच्छा आप कर रहे हैं, मैं बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ कि आप इतना अच्छा कर रहे हैं। हमारी मेहनत कामयाब हो रही है यदि आप देख रहे हैं, और नहीं तो ये तो रद्दी का ठोकरा था। ठीक है, और हमें भी इस बहाने आपके कुछ ना कुछ हेल्प करने का मौका मिला। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।